बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक कैपेसिटेंस ऑफ सिलिंड्रिकल कैपेसिटर है। वी नो दैट द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज गिवन बाय ए सी इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी व्हेन द मीडियम बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज फ्री स्पेस। ये जो कैपेसिटेंस है ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इट इज एक्चुअली एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द यूनिट ऑफ लेंथ इसके इक्वल है। क्या सिलिंड्रिकल कैपेसिटर की भी कैपेसिटेंस यही होगी या क्या हम यही फार्मूला सिलिंड्रिकल कैपेसिटर के लिए यूज कर सकते हैं? तो आंसर इज नो, we cannot use this formula to calculate the capacitance of cylindrical capacitor। तो फिर cylindrical capacitor की capacitance कितनी होगी ये हम कैलकुलेट करते हैं। In order to calculate the cylindrical capacitor capacitance, what is mean by cylindrical capacitor? पहले ये देखते हैं कि cylindrical capacitor होता क्या है। Cylindrical capacitor actually it consists of two coaxial metal cylinder which have radius A and B। ये इनर सिलेंडर है A, ये आउटर जिसका रेडियस B है। Here B is greater than A। The length of this cylindrical capacitor is L, which is much greater than B। अब इस cylindrical capacitor की कैपेसिटेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? In order to calculate the capacitance of this cylindrical capacitor, we will follow few steps। वो steps कौन से हैं? Steps to find the capacitance of cylindrical capacitor। पहले स्टेप में ये जो इनर सिलेंडर है और ये जो आउटर सिलेंडर है इनके दरमियान में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो हम फाइंड करेंगे। फर्स्ट स्टेप टू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सिलेंडर, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है ए और बी के दरमियान। सेकंड स्टेप में हमने टोटल चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट है पर यूनिट इस लेंथ के ऊपर वो हमने फाइंड करना है। सेकंड स्टेप में हमने क्यू ये फाइंड करना है। इन द थर्ड स्टेप वी विल यूज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस यूजिंग दिस इक्वेशन C equal to Q by V, we can find the capacitance of cylindrical capacitor। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं cylindrical capacitor की कैपेसिटेंस। In order to calculate the capacitance of cylindrical capacitor, let we consider the cylindrical capacitor। In between the two cylinders there is a dielectric medium, or we consider that there is a free space between them। हम इन दोनों सिलेंडर्स को पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके चार्ज कर लेते हैं। लेट इनर जो सिलेंडर है इसकी आउटर सरफेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इक्वल एंड ऑपोजिट अमाउंट का ये जो आउटर सिलेंडर है इसकी इनर सरफेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टोर हो गया है। यहां पे नेगेटिव चार्ज आ गया बाय ए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू सिलेंडर। अब हाउ कैन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ V? पोटेंशियल डिफरेंस इनके दरमियान में कैसे फाइंड करेंगे?
तो in order to find the potential difference between the two cylinder, we consider the Gaussian surface. वो Gaussian surface question arises, कहाँ पे हम वो Gaussian surface consider करेंगे? क्या हम एक Gaussian surface इधर लेंगे जो outer cylinder है, इसको भी enclose करेंगे? अगर if we consider the Gaussian surface here, ये वाली अगर हम Gaussian surface ले लें तो इस केस में inside the Gaussian surface there is equal amount of positive and negative charge. So in this case अगर R greater than B हो तो इस केस में inside the Gaussian surface charge 0 है. So we cannot find, if charge is 0 it means that E is 0. तो हम ये वाला Gaussian surface नहीं ले सकते. फिर हम Gaussian surface किधर कंसिडर करेंगे? तो let we consider the Gaussian surface that encloses the inner cylinder. हम कंसिडर करते हैं Gaussian surface जो इस inner cylinder को enclose कर रहा है. ये Gaussian surface हमने कंसिडर कर लिया जिसका रेडियस स्मॉल r which is less than b. Radius is less than b and greater than a. ये Gaussian surface हमने कंसिडर कर लिया है. अब इस Gaussian surface से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? The electric flux through this Gaussian surface is phi is E dot dA using the basic definition of flux. So flux will be equal to E into dA. इंटीग्रेट किया तो वो हमारे पास आ गया 2 pi r into L. L लेंथ है इस Gaussian surface की जो कि हमने वही लिया है जितनी के इस सिलेंड्रिकल कैपेसिटर की लेंथ है. इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं. From the basic definition of flux, phi is 1 by epsilon naught times the total charge enclosed. दोनों को कंपेयर करें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, we get E equal to E into 2 pi r L is equal to Q by epsilon naught. ये टोटल चार्ज इनक्लोज, इसको हम कैपिटल Q ले लेते हैं, कैपिटल Q. तो E की वैल्यू आ जाएगी Q over 2 pi r L into epsilon naught. We call it equation number 3. अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? तो यूजिंग द बेसिक डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस विच इज द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वी कैन फाइंड V equal to negative gradient of electric field intensity. तो B to A E dot dr. E की वैल्यू पुट करते हैं इस इक्वेशन में, we will get V equal to minus B to A Q over 2 pi epsilon naught L dr by r. यहां पे ये वाला फैक्टर वेरी नहीं कर रहा, इसको हम इंटीग्रल से बाहर ले आते हैं. सो वी गेट V equal to minus Q by 2 pi epsilon naught L इंटीग्रल ऑफ dr by r. इसको इंटीग्रेट करें, ये हमारे पास आ जाएगा और लिमिट अप्लाई करें, माइनस Q बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L. नेचुरल लॉग आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ अपर लिमिट a माइनस नेचुरल लॉग ऑफ b. तो वो नेचुरल लॉग ऑफ a माइनस लॉग ऑफ b, उसको हम लॉग ऑफ a डिवाइडेड बाय b ऐसे लिख सकते हैं.
लिमिट अप्लाई करने के बाद ये वैल्यू हमारे पास आ गई। इस नेगेटिव साइन को इस नेचुरल लॉग पे अगर हम अप्लाई करें, वी विल गेट आर, v इक्वल टू क्यू बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल, ये हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ b बाय a। इसको हम इक्वेशन नंबर 4 कह देते हैं। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू सिलेंडर। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। फर्स्ट स्टेप में जो हमने v फाइंड करना था वो हमारे पास इक्वेशन आ गई। सेकंड स्टेप q फाइंड करना है। इस चार्ज, ये जो टोटल लेंथ है इसके ऊपर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो वो हम यूज करते हैं बेसिक डेफिनेशन, लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ। सो q इक्वल टू लैम्डा इनटू l। ये वैल्यू इधर पुट कर लें, we will get v इक्वल टू लैम्डा l और 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l नेचुरल लॉग ऑफ b बाय a। ये l l से कैंसिल हो गया, सो वी गेट v इक्वल टू लैम्डा और 2 पाई एप्सिलॉन नॉट नेचुरल लॉग ऑफ b बाय a। लेट वी कॉल इट इक्वेशन नंबर 5। ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया इन दो प्लेट के दरमियान में, सॉरी इन दो सिलेंडर के दरमियान में। अब कैपेसिटेंस कितनी होगी, तो यूजिंग द बेसिक डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस वी गेट C इक्वल टू Q बाय V। सो वी गेट C इक्वल टू Q की जगह लैम्डा L, V की जगह उसकी वैल्यू लैम्डा और 2 पाई एप्सिलॉन, ये इधर आ जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन, और ये जो साथ में नेचुरल लॉग ऑफ b बाय a, ये एज इट इज। लैम्डा लैम्डा से कैंसिल आउट हो गया। वी गेट द कैपेसिटेंस ऑफ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर इज 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग ऑफ b बाय a। दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। इस इक्वेशन को अगर हम देखें तो कैपेसिटेंस ऑफ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर इज एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द यूनिट ऑफ लेंथ, विच इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, जो कि यह है C इक्वल टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए एप्सिलॉन नॉट बाय d। एप्सिलॉन नॉट इसका ऐसे ही लिखते हैं, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर बाय d मीटर, तो ये कैंसिल आउट होके एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द यूनिट ऑफ लेंथ। तो यहां पे 2 पाई वो एक कांस्टेंट नंबर है, नेचुरल लॉग ऑफ b बाय a ये भी एक कांस्टेंट नंबर आएगा। तो एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द यूनिट ऑफ लेंथ। दिस इक्वेशन गिव्स अस द कैपेसिटेंस ऑफ cylindrical capacitor. This was all about today's lecture. Thank you.